आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पे सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने किस्म किस्म की कुर्बानियां देके हमारे देश को आजाद कराया, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश आजाद होने के बाद, उन सभी जवानों ने, जिन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर पिछले 76 साल देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की और अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने पिछले 76 साल में किस्म किस्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, आज स्वाधीनता पर्व के अवसर पे मैं उन सब लोगों को नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्लीवासियों ने मिलके दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, उन लोगों का सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से हम लोगों ने उन्हें हर संभव प्रयास, हर संभव सहायता देने की मदद की, कोशिश की। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है?
हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे आतुर हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे वो भी खत्म कर देगा परिवार, चारों बच्चे उसको भी उजाड़ देंगे। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं। कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी, किसान कैसे बुआई करेगा अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी? तो अगर हमें दुनिया में विश्व गुरु बनना है तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे देश में लंबे लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं? बिजली क्यों नहीं आती? क्या बिजली की कमी है? अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूं जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। कितनी क्षमता है? 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यानी कि हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की बिजली की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड। जैसे दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन केवल 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है। फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती। क्यों? क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। यहां भी मैनेजमेंट खराब था, दिल्ली का मैनेजमेंट हमने ठीक किया। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है।
अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते, अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। लोगों ने जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर खरीदने बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले यही हाल था, लंबे लंबे पावर कट लगते थे, बिजली आती नहीं थी, 6-6 घंटे के, 7-7 घंटे के। अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है। देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। अगर हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, तो हमारे देश के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तभी तो हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। लंबे लंबे पावर कट से विश्वगुरु कैसे बनेगा? एक और बात है, कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है, तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है। और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है, तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें, देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे। हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा, और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी। तभी मेरा भारत विश्वगुरु बनेगा। मैंने दिल्ली में मुफ्त बिजली देनी चालू की। 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पंजाब में जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। मैं आज देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए, या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए। देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। एक और बात मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कोई अमीर देश उठा के देख लो, जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, कोई यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं, गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। हमारे देश में
25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं। टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत छू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। अगर 17 करोड़ मेरे देश के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे उनको जीरो, क्या मेरा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 14,500 सरकारी स्कूल केंद्र सरकार ठीक करेगी। पर पूरे देश में तो 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे तो 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूं। 5 साल के अंदर देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए जा सकते हैं। देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। जो खर्च हम लोगों ने दिल्ली में किया सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैंने सारा हिसाब किताब करा, जमा जोड़ किया। अपने देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अगर 5 साल में ठीक करेंगे तो 6 लाख को 5 से भाग करके देख लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए, अपने लिए कोई ज्यादा नहीं है। अगर मेरे देश के 25-17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो, अगर मेरे देश के 17 करोड़ बच्चों को शानदार शिक्षा मिलती हो, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मिलती हो, तो हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। भारत जैसे लोग देश के लिए तो चिल्लर है 1.25 लाख करोड़ रुपए। क्या हमें अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए? आप लोग मेरे से पूछोगे, अरविंद जी स्कूल तो अच्छे हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे, स्कूल चलाने का खर्चा कहां से आएगा? उसका भी मैं आज हिसाब किताब लेके आया हूं। देश के 17 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर देने के लिए, शानदार यूनिफॉर्म देने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए एक साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और अभी पूरे देश में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिला के शिक्षा के ऊपर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। जो खर्चा होता है उसमें भ्रष्टाचार खत्म कर दो, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी।
दोस्तों, मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। ये वाले स्लोगन तो हम पता नहीं कब से दूर सुनते आ रहे हैं, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो। मेरा सपना गरीब की गरीबी दूर करना नहीं है। मेरा सपना हर गरीब को अमीर बनाना है। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं, और हर गरीब तब अमीर बनेगा जब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, जब उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, जब उसके बेटे को शानदार शिक्षा मिलेगी। एक मजदूर के बेटे को जानता हूं, उसके पिताजी दिहाड़ी करते हैं, मुश्किल से 4-5 हजार रुपए महीना कमाते हैं। दिल्ली के अंदर 4-5 हजार रुपए महीने में कुछ नहीं होता। उसके बेटे ने सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते इस बार वो इसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया। अब जब वो बच्चा पास करके निकलेगा, 2 लाख 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह, उसकी शुरुआत की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना होगी। अमीर हुआ कि नहीं हुआ उसका परिवार? उसके परिवार की गरीबी दूर नहीं हुई, उसका परिवार अमीर हो गया। जब हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, तब मेरा देश विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु केवल भाषण देने से नहीं बनेगा। हमारे देश के अंदर आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो जाए, सब कुछ लुट जाता है। सरकारी दिल्ली को छोड़ दें, देश के अन्य हिस्सों में सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। डॉक्टर आते नहीं है, मशीनें काम नहीं करती हैं, टेस्ट होते नहीं हैं, कोई इलाज नहीं होता। हर आदमी चाहता है मैं प्राइवेट में जाके इलाज कराऊं। जब तक इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छे से अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तब तक मेरा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। आप कोई देश उठा के देख लो, हर देश के अंदर वहां की सरकारें अपने लोगों को पूरा मुफ्त और अच्छा इलाज देती हैं। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। अगर आपको छोटी सी बीमारी होती है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपका इलाज हो जाता है। आपको दवाइयां मुफ्त मिलती है, आपको टेस्ट मुफ्त होते हैं, आपका इलाज हो जाता है। हमारे देश में कितने गांव ऐसे हैं, दूर दूर तक अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा, 2 लोग चारपाई पे उठा के उसको इतनी दूर चलते जा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचने के लिए। मैंने हिसाब लगाया है, देश के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए पूरे देश में कोने कोने में 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर पूरे देश में कोने कोने के अंदर, देश के कोने कोने में, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले जा सकते हैं। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। और अगर आपको थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, हमारे देश के अंदर हर जिले में जिला अस्पताल है, लेकिन आज जिला अस्पताल की बहुत बुरी हालत है। जिला अस्पताल टूटे फूटे पड़े हैं, मशीनें काम नहीं कर रही। इसका मैंने पूरा प्लान बनाया। हर जिले के जिला अस्पताल को 500 बेड अस्पताल बनाने के लिए, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए, मैक्स फोर्टिस अपोलो जैसा शानदार अस्पताल बनाने के लिए, पूरे देश के हर जिले में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूं, ये 75 साल में अभी तक क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। इतने कम पैसे, 1.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश के हर जिले के अंदर 500 मल्टी बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल सकता है। और दिल्ली के अंदर हम हर व्यक्ति को फ्री इलाज देते हैं, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब। 140 करोड़ लोगों का फ्री इलाज करने के लिए
सबको फ्री इलाज की सुविधा देने के लिए केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 2.5 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज पूरे देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती हैं। एक नया पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। ये जो पैसा चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, सारा पैसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने ठीक किया, जैसे पंजाब में हमने ठीक किया, अगर पूरे देश के अंदर मैनेजमेंट ठीक कर दिया जाए तो इस देश के हर आदमी को फ्री में शानदार इलाज मिल सकता है। और जब मेरे देश के हर व्यक्ति को फ्री में शानदार इलाज मिलेगा, तभी मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। और आप सोच के देखो, अगर हमारे सारे बिजली के प्लांट चलने लग गए, इतने सारे स्कूल खुल जाएंगे, इतने सारे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, 3 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। मेरे 3 करोड़ युवा साथियों को रोजगार मिलेंगे। पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। लोगों को सुरक्षा चक्र मिलेगा। किसी के घर में बच्चा पैदा होगा, उसे यह चिंता नहीं है मैं इसकी पढ़ाई कैसे कराऊंगा। किसी के घर में कोई बीमार होगा, उसे यह चिंता नहीं है मैं इसका इलाज कैसे कराऊंगा। किसी को अपना बिजली का बिल देने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-3 सुरक्षा चक्र लोगों को मिलेंगे। आज इतनी महंगाई है, अभी एक सर्वे आया थोड़े दिन पहले, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, 2%। बाकी राज्यों में 6% महंगाई है, दिल्ली में 2% महंगाई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, महिलाओं का सफर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। इसलिए दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। अगर हमने पूरे देश के अंदर लोगों को फ्री शिक्षा दे दी, शानदार शिक्षा दे दी, फ्री इलाज करा दिया, शानदार इलाज करा दिया, फ्री बिजली दे दी, पूरे देश में लोगों को महंगाई से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, पूरा देश तरक्की करेगा। तो संसाधन तो हैं हमारे पास, केवल नीयत की कमी है, विजन की कमी है, ईमानदारी की कमी है। एक ही निर्णय लेना है हम लोगों को। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कुछ चंद लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। 12 लाख करोड़ रुपए के कुछ चंद अरबपति लोगों के 12 लाख करोड़ रुपए के। हमारे देश को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सरकारें कुछ चंद अरबपति लोगों के लिए चलनी चाहिए या 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए। अगर आज हम यह निर्णय लेते हैं कि 140 करोड़ लोगों के लिए चलनी चाहिए, तो देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, देश के हर नागरिक को अच्छा इलाज मिल सकता है और हर परिवार को फ्री बिजली मिल सकती है। आज देश के अंदर चारों तरफ नेगेटिविटी हो गई है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, नफरत। सोशल मीडिया उठा के देख लो, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हमें अपने देश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, देश के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा लानी पड़ेगी, तभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब मैं मणिपुर के बारे में हम लोग सोचते थे, सुनते थे, दिल बहुत तकलीफ होता था। हमें लगता था हम क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा काम किया। मणिपुर के कुछ लोग छोड़ के वहां के हालात से तंग होकर दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके घर जल गए थे, उनके पास किसी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। हमने बिना किसी सर्टिफिकेट के लगभग 150 मणिपुर से आए हुए बच्चों का हमने अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा दिया। उन बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है, उन लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसको सिखाया जा रहा है, और अन्य बच्चों के साथ मिलकर उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास कई व्यापारी आए। आज देश का व्यापारी बहुत दुखी है।
जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लोग कहते हैं जी धंधा करें कि जीएसटी करें। हम 24 घंटे जीएसटी करते रहते हैं, 24 घंटे टैक्सेशन करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कोई गलती हो जाती है। हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, हमारे देश का उद्योगपति ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि उसको जानबूझ के बेईमानी करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जीएसटी के अंदर मूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। व्यापारी जीएसटी हैंडल नहीं कर पा रहा। चाणक्य ने एक बार कहा था कि जब कोई राजा टैक्स लेता है तो उसे ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी बड़े प्यार से फूल से शहद निकालती है और फूल को पता भी नहीं चलता कि शहद निकाल लिया गया। उसी तरह से सरकार को व्यापारियों से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि व्यापारियों को पता भी ना चले कि उससे टैक्स ले लिया गया। लेकिन अगर टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि व्यापारी दुखी है, तो फिर व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, और व्यापार नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस आपको, आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं, सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन यह कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने नहीं दूंगा। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे बिल्कुल। पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम ने पूरी दिल्ली के अंदर सफाई अभियान शुरू किया है। बहुत तेजी के साथ उन्होंने कई टीम बनाई है। पूरा दिल्ली नगर निगम, सभी सफाई कर्मचारी, सभी उनके अधिकारी, सब लोग लगे हुए हैं। मैं दिल्ली के लोगों को आज अपील करना चाहता हूं, आप सब लोग इस सफाई अभियान में जुड़िए और आइए मिलके हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरा बनाते हैं। आने वाले दिनों में मैंने अपने सामने 3-4 मेन काम रखे हैं। एक, पानी पे काम करना है और मैं कर रहा हूं। दिल्ली के हर घर 24 घंटे पानी पहुंचना चाहिए और टूटी से साफ पानी आना चाहिए। यमुना की सफाई करनी है, उस पे हम लोग लगे हुए हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं सारी सड़कों की रिपेयर करानी है और दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। इन सभी कामों पे हम लोग लगे हुए हैं। फिर से अंत में केवल एक ही चीज कहूंगा, हम सब लोग अपने भारत को बहुत प्यार करते हैं, हम सब लोग भारत माता को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो भारत कहीं आगे नहीं पहुंच पाएगा। हमें लड़ना नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करना है। और जिस दिन हमने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से नहीं रोक सकती। भारत माता की